नवीद चौधरी साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि जबकि अमेरिका ने यह यकीन दहानी करवाई थी कि इजराइल की जानिब से किसी किस्म की जो है वो जो है शरारत नहीं की जाएगी, लेकिन जो इजराइल है उसकी हठधर्मी बरकरार है, जंगबंदी को उसने तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, उसके अभी भी लबनान पर ताज़ा तरीन हमले जारी हैं। तो अमेरिका जो है वो उस हमलों को रोकने में बुरी तरह से नाकाम दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसके दो जाविये हैं जो हमें मद्देनजर रखना होंगे। एक तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनकी किसी बात पर एतबार नहीं किया जा सकता। वो एक ही वक्त में मुतसाद बयान दे रहे होते हैं। जैसे कल रात उन्होंने बयान जारी किया कि जो टोल टैक्स लगेगा मुस्तकिल में आरने हॉर्मोन्स पर, वो अमेरिका लगाएगा, अमेरिका वसूल करेगा, उसका बहुत खर्चा हुआ है इस सारे मामले में। तो अभी तो ये चीज़ डिस्कस हो रही थी कि यहाँ की सर्विसेज ईरान या ओमान में मिलकर वसूल करनी है, ये क्या सूरत बनेगी। तो कल ट्रंप का एक और बयान आ गया। फिर एक चीज़ और है जो हम मदद रखनी चाहिए कि इसराइल जो है खुद भी शरारती मुल्क है, शैतान मुल्क है, ये सब के इल्म में है, और वो बहुत सारी वारदातें अमेरिकी मंशा के खिलाफ जाके भी कर देता है। जैसा आपने देखा कि एक बहुत बड़ा हमला उन्होंने किया, बहुत बड़ा मैं इस हवाले से कहूँगा कि उस शहर पर हमले का तस्वर ही नहीं था। इन्होंने दोहा पर भी हमला कर दिया था हमास की लीडरशिप को शहीद करने के लिए, और वो उसमें बहुत ही एक सूरत हाल कशीदा पैदा हो गई थी पूरी हर वर्ग के लिए, क्योंकि कुछ ममालिक कहते हैं जिस पर हमले के बाद फिर मुश्तरका जवाब देना वाजिब हो जाता है। फिर वो ट्रंप ने बुलाया और बुलाने के बाद नेतन्याहू को अपने सामने फोन कराया, उसकी तस्वीर भी जारी हुई। उन्होंने कहा कि आप मादरत करें कदर को काम से वो, और फिर वो बाकायदा वो तस्वीर जारी कराएगी। लेकिन ये सारे मामला बड़े पेचीदा हैं। इसमें वसूख से ये क्या कहना कि मुकम्मल तौर पर अमेरिका रोक लेगा, ये भी हमें इसका कुछ अंदाजा नहीं हो पा रहा। और अगर हम ये कहें कि इसराइल खुद कर रहा है और अमेरिका के कहने में नहीं है, तो इस चीज़ में भी वजन है। अगर डबल गेम की तरफ जाते हैं कि वो डबल गेम हो रही है, तो अहम मुमकिन है कि वो उस तरह का उन्होंने एक मार्जिन रखा हो कि इजराइल जो है वो हमले जारी रखे। और देखें ना, बहुत ज़्यादा उन्होंने तो चाहते कर दिए हैं, ये तो रूटीन में नहीं। पहले तो ये था कि चलो 2 अफराद, 3 अफराद, 4 अफराद, अब एक रोज में 47, फिर 16, और ये हमले जारी हैं। उनके साथ गजा में भी हमले बढ़ा दिए उन्होंने। तो ये सारी सूरत जो है ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ये अमेरिका की रजामंदी से, ग्रीन सिग्नल से हो रहे हैं या इसराइल खुद ही कर रहा है। लेकिन ये दोनों चीजें जो है मौजूद हैं, और यही वो मामला है जिसके पेश नज़र बड़ा बचा के मुज़ाकरात को आगे ले जाने और किसी मंतकी नतीजे बनाने की जरूरत है, ताकि ये मामला ईरान की हद तक थोड़ा सॉल्व हो जाए। फिर अगले मुज़ाकरात हों तो फिर गदा की जानब भी बढ़ा जाए कि वहाँ पर भी सीज फायर हो, और इसराइल पर दबाव जो है वो मुस्लिम मालिक मिलकर बढ़ाएं। ठीक हो गया, सवाल आपका अहम है। जी ठीक हो गया। मसूद रजा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से नवीद साहब ने भी कहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता कि जो इजराइल अगर कोई काम करता है या कदम उठाता है तो अमेरिका को उसका इल्म ना हो। सर, पहले भी मुज़ाकरात होने जा रहे थे, होने के करीब थे, इजराइल ने हमले कर दिए, अब भी मुज़ाकरात का हम दौर जो है उस वक्त जारी है, तो फिर से इजराइल जो है वो हमले कर रहा है। अगर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की जाती है, मुज़ाकरात हो जाने के बाद 60 रोज़ की ये जंगबंदी है उसकी खिलाफ वर्जी होगी, तो क्या कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि देखें, सालिसी का किरदार तो पाकिस्तान अदा कर रहा है ना। देखिए, इसराइल कह रहा है कि अब वो इस किसी किस्म के भी मुआहदे और मुज़ाकरात में वो शामिल नहीं है। जंग करने में वो शामिल था, अमेरिका के साथ मिलकर उसने हमला किया था। अब अमेरिका को ये साबित करना होगा कि अगर इसराइल उसके बस में नहीं है और उसके साथ नहीं है और वो मुआहदे नहीं मान रहा, वो अमन के क़याम के अमल में रुकावट पैदा कर रहा है, तो उससे बरात का ऐलान करना होगा, उससे अलहदगी का ऐलान करना होगा। और अब अगर इसके जवाब में ईरान या अरब ममालिक इसराइल पर हमले करते हैं, तो फिर अमेरिका को पीछे रहना होगा। अगर ये होगा तो ये अमन अमल जो है ये आगे बढ़ पाएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा, अमेरिका दोबारा गलती नहीं करेगा ईरान पर हमला करने की या इस जंग को बढ़ाने की, क्योंकि उसने देख लिया कि उसके बस की बात नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि उसने अपने तमाम जो ऑप्शंस थे, फौजी ऑप्शंस, वो एग्जॉस्ट कर लिए हैं। अब उसके बाद नहीं लगता कि वो आगे बढ़ेगा। देखिए, ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, ये बिल्कुल इसका नुक्ता उरूज है इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट का, और इन मुज़ाकरात के बाद एक नया खित्ता जो है वो हमें देखने को मिलेगा। वो खित्ता जहाँ पर इसराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम जो है वो खाक हो चुके होंगे, जहाँ पर अमेरिका का एक
एब्सोल्यूट पावर में जो तसल्लुत था वो कम हो चुका होगा और बतदरीज कम हो रहा होगा, जहां पर ईरान के ऊपर जो पाबंदियां थी वो हमें नरम होती नजर आएंगी, और ये सब कुछ इसराइल को कबूल नहीं होगा, क्योंकि इसराइल की हेजमनी जो थी इस खित्ते में अमेरिका की वजह से वो खत्म होती नजर आएगी। तो ये डिसाइसिव मोमेंट होगा कि अगर ये हमले जारी रहे, ईरान कह चुका है कि वो लबनान में हिजबुल्लाह और अपने दीगर जो इत्तेहादी हैं उनको नहीं छोड़ेगा, उन पर हमले होंगे तो ईरान उसका जवाब देगा। तो अब अमेरिका को ये फैसला करना है कि क्या इसराइल वाकई उसके साथ है या उसके साथ नहीं है। तो ये एतमाद साजी का जो फुकदान था उसे खत्म करना होगा, तभी ये मुज़ाकरात आगे बढ़ सकेंगे। और मुझे लगता है कि अब अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो जंग में वापस आए। ठीक हो गया। अच्छा नवीद साहब, अमेरिका इस चीज़ की कैसे गारंटी देगा? अगर 14 नुकात की बात की जाए ना, तो 14 नुकात में जो पेश किए गए हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा कि अमेरिका जो है इस बात की गारंटी देता है कि इसराइल की जानिब से इस तरह का कोई हमला जो है वो दोबारा नहीं किया जाएगा। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? अमेरिका तो गारंटी ही नहीं दे रहा, तो ये मुज़ाकरात किस बिना पर किए जा रहे हैं? नहीं, उसमें ये गारंटी बिलवास्तव मौजूद तो है। जब ये कहा गया है उन नुकात के अंदर कि तमाम मौज़ों पर जंगबंदी होगी, तो इसका हम किसी भी तरीके से तर्जुमा कर लें, तशरीह कर लें, तो यही है कि लबनान पर जो हमले हो रहे हैं, जो सीरिया का इलाका अपने कब्जे में ले रखा है इसराइल ने, और जो गजा पर हमले हैं वो भी इसको भी चले, उन दो को छोड़ दें। लेकिन लबनान के वाले तो क्लैरिटी के साथ कह दिया गया तमाम मौज़ों पर जंगबंदी होगी। उसमें ज़ाहिर हिजबुल्लाह की तरफ इशारा है ना, इसको एलाबोरेट भी किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने बराह रास्त हिजबुल्लाह से मुज़ाकरात किए थे। जब इससे पहले ये मुज़ाकरात की राह करनी थी तो ये खबर भी हमारे सामने आई थी। उन्होंने कहा कि मैंने खुद रब्ता किया और उसके बाद मैंने बातचीत की है। अब गारंटी देने के बाद वो इसराइल को रोक नहीं पा रहे, तो उसके बारे में जो हमने माजी में देखा है, खुसूसन प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से, एक और सदर होता तो शायद हम कहते कि उसके कंट्रोल से इसराइल बाहर निकल गया और वो खुद हमले कर रहा है, ये एक इम्कान था। लेकिन चूंकि ट्रंप जो है वो एक ही वक्त में बहुत सारे बयान दे रहे होते हैं, दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं और खुद भी कंफ्यूज नजर आते हैं, तो उसमें यकीन से ये कहना कि ये कुछ इसराइल कर रहा है वो अमेरिका को बताए बगैर कर रहा है, जहाँ जब देखें उन्होंने भी दे दिया, लेकिन नायब सदर ने उन्होंने भी कह दिया कि अपनी काबीना को आप रोकें, वो बयान दे रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इस किस्म की चीजें हुई। यूरोप से तो खैर बहुत पहले वाकई देखें ना, जहाँ जेन्युइन चीज है वो यूरोप है। यूरोप ने इसराइली हमलों की मुखालफत करनी शुरू की, फिर डट के की, तो फ्रांस ने भी की और उसके बाद अपने एयर स्पेस से पंजे लगाई, तो इटली ने की, ये मामला आगे बढ़ते गए। अरब मुल्क तो उस मामले में फ्री हैं, वो तो ज़्यादा खिलाफ है, पहले खिलाफ। लेकिन अमेरिका की जो पॉलिसी है उसमें वो कितनी संजीदगी दिखाता है ये वक्त साबित करेगा। अभी तक तो हमें ये नजर आ रहा है कि इसराइल को रोकने में नाकाम है या नहीं रोक रहा, ये दोनों गुंजाइशें हो सकती हैं। ये तो अब बात जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उस हवाले से एक क्लैरिटी आएगी। लेकिन अगर अमेरिका को रोकना चाहे तो मेरी राय में तो रोक सकता है, ऐसा भी नहीं है कि वो कहे और नेतन्याहू मुकम्मल। जी ठीक, सीनियर सहाफ़ी नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं।